नमस्कार। मैं डॉक्टर नीता चौहान, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय केकड़ी, बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट आज पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक इस पुस्तक के अंतर्गत मैकियावेली के विचारों का अध्ययन करेंगे। मैकियावेली, जिसे युग के शिशु या पुनर्जागरण के प्रतिनिधि के रूप में भी जाना जाता है। मैकियावेली का जो युग था वो पुनर्जागरण का युग था। इसी कारण उसे पुनर्जागरण का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। मैकियावेली के विचारों की अपने समकालीन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक वातावरण पर जो छाप पड़ी वो स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। मैकियावेली अपने युग से बहुत ज़्यादा प्रभावित था और इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि यदि वह भिन्न परिस्थितियों में रहता तो उसके विचार भी भिन्न होते। और यह भी सत्य है कि यदि मैकियावेली इटली में 15वीं शताब्दी में नहीं हुआ होता तो उसे राजदर्शन के इतिहास में शायद वो स्थान प्राप्त नहीं हुआ होता जो कि आज प्राप्त है। वास्तव में मैकियावेली अपने युग का ऐसा दार्शनिक और पर्यवेक्षक है जिसने समकालीन परिस्थितियों को सही और यथार्थ देखा, उस समय की सामाजिक और राजनीतिक बुराइयों का स्वयं अनुभव किया और अपनी रचनाओं में उन समस्याओं का समाधान भी प्रस्तुत किया। उसने प्रिंस, डिस्कोर्सेस और युद्ध कला जैसी महत्वपूर्ण रचनाएं लिखीं। मैकियावेली ने मानव के स्वभाव के संबंध में और धर्म एवं नैतिकता पर भी अपने विचार प्रस्तुत किए। धर्म और नैतिकता पर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए मैकियावेली यह कहता है कि भावी जीवन में आनंद को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को ईश्वरीय कानून के निर्देश की आवश्यकता नहीं है। मैकियावेली यह भी कहता है कि मनुष्य का एक ही लक्ष्य हो सकता है और वह लक्ष्य क्या है? जीवन में सुख को प्राप्त करना। इस प्रकार मैकियावेली मनुष्य जीवन के अंतिम लक्ष्य के संबंध में जो थॉमस एक्विनास और ईसाई धर्म के अन्य विचारकों ने धारणाएं प्रस्तुत की थीं उनका खंडन करता है। उसके अनुसार राज्य के द्वारा अपने को शक्तिशाली बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार सभी प्रकार के साधनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। वह कहता है राजा को राज्य की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। साधन तो सदैव आदरणीय ही माने जाएंगे और उनकी सामान्य रूप से प्रशंसा ही होगी। उसकी यह भी धारणा है कि राज्य की सुरक्षा और कल्याण के मार्ग में नैतिक विचारों को बाधित नहीं होने दिया जाना चाहिए और शासक को कभी भी नैतिकता के चक्कर में पड़कर आवश्यकतानुसार सभी प्रकार के साधनों का त्याग नहीं करना चाहिए। मैकियावेली यह भी कहता है कि राजा को ऊपर से तो कैसा दिखना चाहिए? दयालु, विश्वासी, धार्मिक, इस बात का ढोंग करना चाहिए, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो उसे निर्दयी, विश्वासघाती और अधार्मिक बनने के लिए भी तत्पर रहना चाहिए। वह राजा के लिए धोखे और ढोंग को आवश्यक समझता है और राजा को छल कपट को जानने के लिए लोमड़ी और भेड़िए को डराने के लिए शेर होना चाहिए। इस प्रकार का विचार भी उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो इस तरीके से हम उसके नैतिकता और धर्म के संबंध में जो विचार देखते हैं उसके अंतर्गत राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मैकियावेली सभी साधनों को अपनाने पर बल देता है और कहता है कि अगर आवश्यकता पड़े तो नैतिक, अनैतिक किसी भी प्रकार के साधन का इस्तेमाल राजा के द्वारा किया जा सकता है। इसी तरीके से मैकियावेली ने मानव के स्वभाव के संबंध में भी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। मानव के स्वभाव के संबंध में अपने विचारों को प्रस्तुत करते हुए मैकियावेली कहता है कि मनुष्य स्वभाव से
कैसा प्राणी है? स्वार्थी और घोर दानवी प्रवृत्तियों वाला दुष्ट प्राणी होता है। मनुष्य की सभी सामाजिक और राजनीतिक क्रियाओं का मूल स्रोत जो है वो उसका घोर स्वार्थी होना ही है। वह यह भी कहता है, उसने अपनी पुस्तक डिस्कोर्सेज में मानवीय स्वभाव की भर्त्सना की है। वो क्या कहता है कि व्यक्ति स्वभाव से ईर्ष्यालु और महत्वाकांक्षी होता है। अपने व्यवहार में प्रेम, भय और धनोपार्जन की प्रवृत्ति से परिचालित भी होता है। उसके अंदर धन कमाने की इतनी ज़्यादा प्रबल प्रवृत्ति होती है कि वह कुछ भी कर सकता है। उस मैकियावेली के विचार हॉब्स के विचारों से साम्य रखते हैं, जिसके अंतर्गत मनुष्य में इच्छा तत्व प्रधान होती है और इच्छाएं जो होती हैं वो सदैव असीमित और अनंत होती हैं। मनुष्य अपने सभी कार्य इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही करता है और उसकी सबसे बड़ी इच्छा क्या होती है? संपत्ति होती है। स्वार्थ के अतिरिक्त मनुष्य के स्वभाव का एक महत्वपूर्ण तत्व है भय। मैकियावेली कहता है कि मानव जीवन जो है वो भय से भी प्रभावित होता है। वह मनुष्य में सद्भावना, सामाजिकता के गुण भी देखता है, क्योंकि वो ये भी लिखता है कि जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड के जो नागरिक हैं उनकी समाज के प्रति निष्ठा है, इसलिए वहाँ पर गणतंत्र की स्थापना हो सकी है। लेकिन अधिकतर उसने मनुष्य के बुरे स्वभाव पर ही बल दिया है। हमने मैकियावेली के विचार देखे मानव के स्वभाव के संबंध में, तो हम देखते हैं कि उसने मनुष्य को स्वार्थी, भय और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला ही व्यक्ति बताया है। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार मैकियावेली के जो विचार थे उन्होंने उसे आधुनिक युग के जनक के रूप में स्थापित किया। राजनीतिक दर्शन में अगर मैकियावेली को युग का शिशु कहा गया है तो उसे आधुनिक युग का जनक भी कहा जाता है। वास्तव में मैकियावेली पुनर्जागरण का शिशु है और पुनर्जागरण जो है वो आधुनिकता का प्रारंभ माना गया है। इसीलिए मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक कहने का अभिप्राय यही है कि आधुनिक युग का आरंभ जो है वो मैकियावेली के साथ ही होता है और इसी के साथ मध्य युग का भी अंत हो जाता है। अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो मध्य युग की 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं थीं: सामंतवाद, पोपतंत्र और पवित्र रोमन साम्राज्य। मैकियावेली धार्मिक आधार पर राजनीतिक साम्राज्य का विरोध करता है, इसलिए वह इटली को एक राष्ट्रीय राज्य के रूप में विकसित होते हुए भी देखना चाहता है। अब हम देखेंगे कि आधुनिक युग की वो कौन सी विशेषताएं हैं जिनके कारण मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक कहा जा सकता है। उसमें नंबर 1 हम देखते हैं राष्ट्रीय राज्य का संदेशवाहक। आधुनिक युग का आरंभ जो है वो एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन माना जाता है। पवित्र जो रोमन साम्राज्य था तथा पोप तंत्र दोनों की शक्ति और सम्मान जो था वो कम होने लगा और यूरोप के अंदर शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्यों का उदय होने लगा। इन राजाओं ने निरंकुश राजनीतिक शक्ति को अपने हाथ में ले लिया और धर्म की सत्ता को समाप्त कर दिया। आधुनिक युग के प्रत्येक विचारक ने राष्ट्रीय राज्य की कल्पना का प्रतिपादन किया और उनमें मैकियावेली जो है वो सर्वप्रथम माना जाता है। उसने अपनी कृति प्रिंस में इस बात का प्रमाण दिया है और कि वह अपने समय के राष्ट्रीय जो राज्य थे जर्मनी, स्पेन, फ्रांस और इंग्लैंड उनको बहुत ही सम्मानपूर्वक दृष्टि से देखता था और उसकी समस्त राजनीतिक जो कृतियाँ रहीं, यदि कोई उद्देश्य उनका बताया जा सकता है तो वह यही है कि इटली को राष्ट्रीय राज्य के रूप में परिणित किया जाए। दूसरा जो
विशेषता है वो है राज्य की संप्रभुता का पोषक। संप्रभुता के विचार को आधुनिक युग की प्रतीक धारणा कहा जा सकता है। हालांकि मैकियावेली से पूर्व ग्रोसियस, हॉब्स, ऑस्टिन आदि ने भी संप्रभुता पर विचार दिए और मैकियावेली ने कोई स्पष्ट संप्रभुता की परिभाषा नहीं दी, लेकिन राज्य को उसने सर्वोपरि संस्था के रूप में माना जिसकी अधीनता में सभी व्यक्ति और संस्थाएं भी रहते हैं। भले ही मैकियावेली ने संप्रभुता शब्द का प्रयोग अपने ग्रंथों में ना किया हो, लेकिन व्यवहार में राज्य की संप्रभुता को उसने अर्थ प्रदान किया। तीसरा आता है राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक्करण। मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक कहने का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि उसने राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग कर दिया। मध्य युग के जितने भी राजनीतिक दर्शन रहे उसमें धर्म हमेशा राजनीति पर हावी रहा और नैतिकता व धर्म की दुहाई देते हुए राजनीतिक संस्थाओं का विकास जो था वो अवरुद्ध बनाए रखा गया। मध्य युग के अंत में इस बात की आवश्यकता को महसूस किया गया कि राजनीति को धर्म से पृथक किया जाना चाहिए। मैकियावेली वो पहला विचारक था जिसने निर्भीकता और स्पष्टवादिता के साथ इस बात की घोषणा की कि राजनीति का धर्म और नैतिकता के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है और राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यकता पड़ने पर उचित अनुचित सभी प्रकार के साधनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। चौथा बिंदु है व्यक्तिवाद का समर्थक। मैकियावेली प्रमुख व्यक्तिवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ भी था। आधुनिक युग का प्रारंभ व्यापार, वाणिज्य, उद्योग के प्रसार के साथ हुआ और ये विचारधारा तीव्र गति से स्वीकार की जाने लगी कि राज्य के द्वारा आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। इसीलिए मैकियावेली ने शासन को यह सुझाव दिया कि प्रजा के धन का किसी भी स्थिति में अपहरण नहीं होना चाहिए और व्यापार के विकास के लिए आवश्यक प्रयत्न किए जाने चाहिए। मैकियावेली इस दृष्टि से भी व्यक्तिवाद का संदेश वाहक माना जाता है कि उसने मानवीय व्यक्तित्व को रोमन चर्च के प्रभाव से मुक्त कर पुनर्प्रतिष्ठित करने का प्रयास भी किया। अगला बिंदु आता है भौतिकतावाद और उपयोगितावाद के प्रवर्तक। आधुनिक युग में भौतिकतावाद और उपयोगितावाद को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है और मैकियावेली इसमें सबसे आगे माना जाता है। उसने इस बात का प्रतिपादन किया कि मनुष्य को इहलौकिक सुख की कामना ही करनी चाहिए और उसके लिए ही उसे अपने प्रयत्न करने चाहिए। राज्य और प्रभुता, कला और सौंदर्य, नारी और मदिरा, ये सब भोग के लिए वस्तुएं हैं। मैकियावेली का यह संदेश आधुनिक मानव के लिए अत्यंत ही रुचिकर है और इस आधार पर उसे उपयोगितावाद का प्रवर्तक कहा जा सकता है। अगला बिंदु आता है संघ राज्य का प्रथम विचारक। मैकियावेली को संघ राज्य का पहला विचारक माना गया है। उसने इटली के लिए एक कॉमनवेल्थ के निर्माण का विचार प्रस्तुत किया। उसका यह भी कहना था कि एक बार प्रिंस इकाई राज्यों को विभाजित कर उन्हें अपनी अधीनता में कर लेगा, फिर वो ऐसे संघ राज्य बनाएगा जिसमें शासन की शक्ति कुछ सीमा तक इकाइयों को बांट दी जाएगी। आधुनिक युग में विशाल जो राज्य हैं उनमें संघ व्यवस्था अत्यधिक व्यवहारिक मानी गई है और मैकियावेली ने चाहे संघ राज्य के संपूर्ण तत्वों पर कोई विचार न किया हो, लेकिन उसने इसकी एक कल्पना जो थी वो अवश्य कर दी थी। अगला बिंदु आता है शक्तिशाली राजनीति के प्रतिपादक। मैकियावेली को शक्तिशाली राजनीति का प्रतिपादक भी कहा जाता है। उसने एक
केंद्रीय सत्ता की स्थापना पर बल दिया, शक्ति की सर्वोच्चता की आराधना की। उसके अनुसार शक्ति का औचित्य स्वयं शक्ति ही है। आधुनिक राजनीति में जिन राजनीतिक एवं कूटनीतिक दांवपेच और छल कपट का प्रयोग किया जाता है, उनका औपचारिक रूप से समर्थन सबसे पहले मैकियावेली के द्वारा किया गया। अगला बिंदु आता है आधुनिक अध्ययन पद्धति के अनुयायी। मैकियावेली अगर अध्ययन की पद्धति की दृष्टि से देखा जाए तो आधुनिक अध्ययन पद्धति के जनक हैं। आधुनिक अध्ययन पद्धति के प्रमुख लक्षण जैसे कि पर्यवेक्षण, यथार्थवादी दृष्टिकोण, वैज्ञानिक तटस्थता, विश्लेषण और ऐतिहासिक आधार। मैकियावेली ने अपनी जो अध्ययन की पद्धति थी उसमें मध्य युग के जो धार्मिक दृष्टिकोण थे उनका बहिष्कार किया और आधुनिक अध्ययन पद्धतियों को शामिल किया। उसने अपनी सूक्ष्म दृष्टि के आधार पर तत्कालीन जो परिस्थितियां थीं उनका पर्यवेक्षण किया और ऐतिहासिक आधार पर परिणाम निकाले। हालांकि मैकियावेली में दूरदर्शिता नहीं थी, उसकी अध्ययन पद्धतियों में कुछ कमियां भी थी, लेकिन उसकी अध्ययन पद्धति जो थी वो आधुनिक अध्ययन पद्धतियां कही जा सकती हैं। अंतिम उसका विशेषता जिसके आधार पर उसे आधुनिक युग का जनक कहा जाता है, राज्य की आधुनिक स्थिति का निरूपण। अरस्तु के बाद मैकियावेली पहला विचारक था जिसने राज्य की महत्वपूर्ण स्थिति का निरूपण किया है। उसने राज्य की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि उसे एक प्रकार से साध्य ही बना दिया है। मैकियावेली ने सबसे पहले यह बताया कि राज्य एक सर्वोच्च सत्ता है और उसके अधीन ही बाकी की संस्थाएं और संगठन रह सकते हैं। समाज की अन्य जो छोटी बड़ी संस्थाएं हैं वो राज्य के अधीन रहकर ही सुरक्षित रूप से कार्य कर सकती हैं और राज्य के हित में अपना हित संपादित कर सकती हैं। तो इस प्रकार हमने इन उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर यह देखा कि किस तरीके से मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक कहा जाता है। हालांकि मैकियावेली के चिंतन में आधुनिक युग की प्रवृत्तियां बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से मध्य युग के विचार भी उसके अंदर समाहित दिखते हैं। लेकिन अगर पूर्ण रूप से कहा जाए तो उसके अंदर आधुनिकता के तत्व इतने अधिक समाहित हैं कि उसे आधुनिक युग का जनक कहने पर किसी प्रकार का कोई संदेह व्यक्त नहीं किया जा सकता। उसके विचारों का प्रभाव पड़ा कि इटली में राष्ट्रीयता की भावना का जागरण हुआ, इसीलिए उसे इटली का पहला राष्ट्रवादी और प्रथम देशभक्त कहा जा सकता है।